कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। दिल्ली से आए और उनका जो प्रश्न है वह लाजवाब है। और प्रश्न यह है कि गुरु चरणों में प्रश्न पूछने जाना चाहिए या उत्तर लेने जाना चाहिए, क्योंकि मैं 2010 से अनवरत नहीं आपके पास आ रहा हूं और सिर्फ मैंने यहां पर बिन पूछे उत्तर पाए हैं। और कहा जाता है प्रश्न पूछो। जब मुझे बिना पूछे उत्तर मिल जाते हैं तो अब मैं क्या प्रश्न पूछूं। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है आपने। संत चरण संदेह को नहीं समाधान को जन्म देते। गुरुओं की दिगंबर मुद्रा संदेह नहीं समाधान प्रस्तुत करती। हकीकत यही है, जहां जाकर के प्रश्न स्वयं समाधान में बदल जाएं, बस वही ठिकाना हमारे लिए सुख का ठिकाना होता है, शांति का ठिकाना होता है, आनंद का ठिकाना होता है। इसलिए प्रश्न पूछने की बात ही नहीं है, बात है प्रसन्न करने की। लोग प्रसन्न ना करके प्रश्न करते हैं, और जिसका गुरु प्रसन्न होता है उनके शिष्यों पर कोई भी प्रश्न नहीं होते हैं, वह प्रश्न से मुक्त हो जाता है। निश्चित रूप से मैं प्रसन्न हूं आप पर, इसी कारण से आपके जीवन में प्रश्न नहीं सिर्फ उत्तर ही उत्तर हैं, समाधान ही समाधान। और यह समाधान की श्रृंखला अनवरत बनी रहे। आपके जीवन में कभी कोई प्रश्न खड़े ना हो, आपके जीवन में कभी कोई समस्या खड़ी ना हो। बस यही मैं आपको मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि आपका जीवन प्रश्न से रहित प्रसन्न चित्त बने। मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद। रूपेश जी जैन, दिल्ली। संजय जैन सर्राफ खटकीड़ा कोटा से यहां पर उपस्थित हुए हैं। गुरुदेव, ऐसा कौन सा पुण्य का उदय हमारा आया कि 29 साल बाद फिर से आपका चातुर्मास कोटा को मिला है। नगर के प्रत्येक व्यक्ति का जब पुण्य उदय में आता है, तब उनके पुण्य प्रभाव से साधुओं का संग उनके नगर में आता है। एक व्यक्ति का पुण्य तो नहीं है, ये बात पक्की है। सभी लोगों का सामूहिक पुण्य उदय में आया है। इसीलिए यह चातुर्मास का योग इस बार कोटा को मैंने प्रदान किया है। लोग निवेदन करते हैं, प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, भावना भाते हैं कि गुरुदेव हमारे यहां पर चातुर्मास करें। मैं अकेला नहीं, कोई भी साधु हमारे यहां चातुर्मास करें।
जब सभी का पुण्य उदय में आता है तो साधु उस नगर में चातुर्मास की स्वीकृति प्रदान कर देते हैं। जैसे मैंने आज आप सब कोटा वालों को चातुर्मास की स्वीकृति दी है, और साथ ही साथ मैंने तो स्वीकृति दी ही है, लेकिन मेरे गुरुदेव ने सहर्ष पत्र लिख कर के कहा, प्रज्ञा सागर, मैं तुम्हें और पूरी कोटा समाज को मंगलमय आशीर्वाद देता हूं कि तुम इस साल का चातुर्मास कोटा में संग सहित सानंद संपन्न करो। तो वह पत्र भी आ गया। आज सारे के सारे कार्य हो चुके हैं, गुरुदेव ने आशीर्वाद दे ही दिया। तीसरा प्रश्न प्रखर जैन इंदौर ने पूछा, गुरुदेव आप साधु संतों को क्या हो गया जो आप लोग आलू प्याज लहसुन के पीछे नहा धो के पड़ गए? अरे मूली भी है, गाजर भी है, अदरक भी है, दुनिया भर के जमी कंद हैं, क्या खाली आप लोगों को आलू प्याज लहसुन ही दिखाई देता है? बहुत अच्छा प्रश्न है प्रखर। तुम जैसे बहुत से लोग इस प्रश्न को पूछना चाहते हैं, लेकिन सबकी हिम्मत नहीं हो पाती। तुम्हें आलू प्याज लहसुन का त्याग करके कोई दुख है, तकलीफ है, वो बात नहीं है, लेकिन दूसरे लोग जब पूछते हैं तो तुम जवाब नहीं दे पाते हो। इस कारण से तुम जवाब मुझसे लेना चाह रहे हो, यही बात है ना? हाँ, जमी कंद में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला कंद है आलू, जिसे हर एक प्रकार की सब्जियों में मिक्स किया जा सकता है। आलू टमाटर, आलू मटर, आलू भटा, बाकी सब कुछ हटा, आलू गोभी, आलू के पराठे, आलू के समोसे, आलू का मसाला। आप देखो हर जगह आलू बड़ा तुम पर दयालु बन करके प्रवेश कर देता है। परंतु आलू तुम पर दयालु है, लेकिन आलू में होने वाले जीवों पर तुम्हें दयालु बनना पड़ेगा, तब जाकर के तुम छोड़ सकते हो, अन्यथा नहीं छोड़ सकते। पहली बात, सबसे ज्यादा खाया जाने वाला। उसके बाद यदि कोई कंद ज्यादा खाया जाता है तो प्याज, जहां देखो वहां पर प्याज डाल दी जाती। टेस्ट बनाने के लिए या लोगों को ने खाना प्रारंभ कर दिया तो उन्हें उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, हर जगह प्याज मसाले में, छौंक में शामिल रहती है। ग्रेवी आदि सभी चीजों में प्याज शामिल रहती है, वो सबसे ज्यादा खाई जाती। लहसुन तो बेचारी प्याज के साथ चपेट में आ गई। सबसे कम खाई जाने वाली कोई चीज है तो वो लहसुन है। क्या? सबसे ज्यादा कम। बाम एक लहसुन हो उसमें कम से कम 10-12 कली होती हैं। एक कली की छोटी सी भी, जो लोग बीमार आदि होते हैं, डॉक्टर कहता है कि थोड़ी लहसुन खाया करो, तो इतनी सी लहसुन खाते, ज़्यादा नहीं खाते। वो तो मेन है आलू प्याज। इनका त्याग इसलिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा खाए जा रहे हैं। इतना तुम अदरक नहीं खा सकते, तुम एक मूली नहीं खा सकते। एक मूली खा लो तो ना जाने कितने लोग कमरा छोड़ के भाग जाए। तो सर्वाधिक खाए जाने की वजह से दोस्तों सब में उतना ही है, दोस्तों सब में उतना ही है। लेकिन जो सब मूली रोज घर नहीं आती, गाजर रोज घर नहीं आता, ये सब लोग नहीं खाते हैं। कभी कभार कहीं गए तो वहाँ पर आपको मिल जाती है, तो 1-2 पीस आपने ले लिया है। गाजर का हलवा मिल गया तो आपने वहाँ पर खा लिया, गोभी सर्दी आदि के दिनों में, बाकी वह। लेकिन आलू हमारे घर में 12 महीने राज करने वाला है। प्याज 12 महीने हमारे चौके में, किचन में राज करने वाली, वो वहाँ पर रहती रहती।
उसके हट जाने से ऐसा लगता है जैसे पूरे जमीकंद का त्याग। बचा क्या? कुछ नहीं बचता है। तो जो सर्वाधिक खाने में आता है, और जमीकंद तो निगोदिया जीवों की जीती जागती कॉलोनी है। जीती जागती। एक सुई आप जमीकंद के ऊपर टिकाओ, सुई की नोक जितने स्थान को घेर रही है उतने स्थान में इतने जीव हैं। यदि वे जीव कबूतर के बराबर हो जाएं तो पूरे संसार में ना समा पाए, इतने जीव। तो इस कारण से इन चीजों को खाने के लिए मना किया जाता है। आप आलू प्याज लहसुन से शुरुआत करो, फिर धीरे धीरे करके मूली और गाजर का त्याग करो, और ये छोड़ने के पश्चात जो दो चार चुकंदर आदि और हैं, सलजम है, चुकंदर है, इनको छोड़ करके बहुत कम लोग खाते हैं। वो भी डॉक्टर जिसको ब्लड की कमी हो जाती है उसके लिए कहते हैं तुम चुकंदर खाया करो, उसका जूस पिया करो, इसलिए बोलते हैं। बाकी बहुत कम खाने में आते हैं। लास्ट में जाकर के अदरक भी छोड़ देना, क्योंकि अदरक की चाय सर्दी के दिनों में ज़्यादा चलती है, उसका टेस्ट लोगों को आता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, सभी जमीकंद का त्याग कर देते हैं, गुरुदेव अदरक की छूट। क्या? सबका त्याग, एक की छूट रखते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वही भी छोड़ी जा सकती है। तो आलू प्याज शुभारंभ है। और दूसरी बात, आलू प्याज का त्याग ऐसा त्याग है जो बाहर दिखाई देता है। आप होटल में जाओ, आप रेस्टोरेंट में जाओ, आप ढाबे में जाओ, आप शादी विवाह में जाओ, आपके आलू प्याज का त्याग है तो आप सीधे वहाँ पर बोलते हो भैया मेरा त्याग है, तो कहते वो तुम्हारे लिए काउंटर बोल सिंपल वाला लगा है, वहाँ से ले लो। क्या? तो वो त्याग दिखाई देता है। जो त्याग दिखाई देता है वह त्याग धर्म की प्रभावना में कारण बनता है। इसीलिए हम लोग रात्रि भोजन और आलू प्याज का त्याग करवाते हैं। रात्रि भोजन का त्याग हो जाए तो अपने आप शादी विवाह में अब एक कोने में खड़े, बोले क्या बोले, अपना त्याग है, तो बेचारा बैठा है, खड़ा है, तो वो त्याग दिखाई देता है। तो जो त्याग दिखाई दे, जिससे धर्म की प्रभावना हो, वो त्याग हमारे जीवन में होना चाहिए। इसी कारण से हम ये त्याग करवाते हुए आप लोगों को धर्म प्रभावना का मौका देते हैं। हम यहाँ पर बैठ कर के धर्म प्रभावना करते हैं, तो वहाँ पर छोटा सा नियम लेकर के शादी में, विवाह में, पार्टी में, होटल में, दोस्तों यारों के साथ में धर्म की प्रभावना करते हो। अरे वाह भाई तुम्हारा त्याग है, तो वहाँ पर भी तुम्हारे त्याग के कारण से धर्म की प्रभावना होती है। तो धर्म प्रभावना के लिए ही मैं लोगों से आलू प्याज आदि का त्याग करवाता हूँ। मुनि श्री प्रिय तीर्थ जी महाराज के द्वारा पूछा गया प्रश्न, जैन धर्म व्रत नियम संयम पर आधारित है। बिना व्रत नियम के धार्मिक जीवन का शुभारंभ नहीं होता। वर्तमान में लोग विषयों के इतने दास हो गए हैं, रसना इंद्रिय के इतने गुलाम हो गए हैं कि उनसे कोई नियम नहीं लिया जाता। ऐसा कौन सा उपदेश आने वाले लोगों को दें कि वे नियम को स्वीकार करके
अपने मनुष्य जीवन और जैन कुल को धन्य कर सके। प्रश्न समयानुकूल है। दुकान खोल करके बैठने वाला व्यक्ति यह सोचे कि बाजार में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति मेरी दुकान में आए और माल खरीद के जाए, तो ऐसा कभी भी संभव नहीं होगा। क्योंकि बाजार जाने वाले कुछ खरीदने ही जाते हैं ऐसा नहीं है। ज़्यादातर लोग तो एक व्यक्ति खरीदने जाता है, चार उसके साथ चिपक जाते। इसके अलावा और ज़्यादातर लोग टाइम पास करने के लिए घूमने चले जाते कि चलो बाजार होकर के आते। मैंने महानगरों में रहते हुए छोटे गांवों और शहरों से आने वाले लोगों को देखा है कि यदि वे वहां पर आए हैं, घूमने गए हैं, तो पता करते हैं कि आसपास कहाँ कौन सा मॉल है, चलो देख कर के आते हैं, घूम कर के आते हैं। वहाँ से कुछ खरीदने की औकात उनकी नहीं है, पर उन्हें लगता है कि 2 घंटे कम से कम एसी के मज़े लेंगे, ऊपर नीचे होंगे, वहाँ की चमक दमक देखेंगे और बाहर निकल। बस इसी तरह हमारे पास आने वाले लोगों में 50% लोग तो घूमने आने वाले लोगों के समान हैं। वो आते हैं और चले जाते हैं, उन्हें धर्म कर्म से, नियम आदि से कोई लेना देना नहीं होता है। और वे लोग होते हैं जो नियम से डरते हैं, उन्हें पहले ही पता होता है कि महाराज के पास जाने का मतलब है फंसना, तो बेचारे बाहर के बाहर रास्ता बदल देते। अब बचे हुए 50% लोग में 40% लोग वे होते हैं जो 10% लोगों के साथ जबरदस्ती चिपक के आ गए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।